दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर आपकी रणनीति सही हो तो आप उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप खुद को तैयार मानते हैं? क्या आप सही युद्ध का चुनाव कर सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो चाणक्य नीति का आधार है। यह वह ज्ञान है जो न सिर्फ दुश्मन को हराने में मदद करता है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जो ताकत में, संसाधनों में और यहां तक कि योजना में भी आपसे कहीं आगे हो, तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर आपके अंदर घर कर लेता है और आप सोचते हैं कि यह लड़ाई असंभव है। पर सच यह है कि सबसे बड़ी जीत वहीं होती है जहां डर सबसे बड़ा हो। चाणक्य कहते थे कि शत्रु को पराजित करने के लिए पहले खुद को समझना और तैयार करना जरूरी है। यह पहला नियम है सही युद्ध का चुनाव। आज हम उस पहले नियम पर बात करेंगे, युद्ध को समझने और उसकी जरूरत को पहचानने का तरीका। यह अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। दुश्मन से डरना नहीं, उसकी ताकत को समझना है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दुश्मन ताकतवर क्यों है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। अगर आप उसकी ताकत को जानते हैं तो आप उसे हराने का पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अपने डर को हथियार बनाओ। डर हर इंसान को लगता है, पर यही डर आपको मजबूती देता है। जब आप डर को समझते हैं और उसे अपनी योजना का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने दुश्मन से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। चाणक्य कहते थे, युद्ध वही लड़ो जिसे जीतना आपके लिए जरूरी हो। हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं है। आप अपनी ताकत और समय को सही जगह इस्तेमाल करें। अब सोचिए, अगर आप इन बातों को समझ लें तो क्या आप किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए तैयार नहीं होंगे? यही वह सवाल है जिसका जवाब आपको खुद को देना है। दुश्मन को उसकी ताकत में मत हराओ, बल्कि उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना दो। यही सच्ची रणनीति है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जीत केवल ताकतवर लोगों की होती है? नहीं, यह जीत उन लोगों की होती है जो समझदारी से युद्ध की योजना बनाते हैं। यह जीत उन लोगों की होती है जो दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी में बदलने की कला जानते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो दुश्मन की ताकत को पहचान कर उसे तोड़ता है वही सच्ची जीत का स्वाद छकता है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे एक ताकतवर दुश्मन, जिसकी सेना मजबूत है, जिसके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है और जिसकी योजना परफेक्ट है, को हराया जाए। इसका उत्तर है उसकी ताकत को उसकी कमजोरी में बदलना। आइए जानते हैं कि इस रणनीति में आपको क्या करना है। हर युद्ध की जीत तब होती है जब आप पहले से ही सभी पहलुओं को अच्छे से समझ चुके होते हैं। दुश्मन की ताकत को कमजोरी में बदलने के लिए सबसे जरूरी है उसकी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना। उसकी ताकत क्या है? उसकी कमजोरी क्या है? क्या दुश्मन का शरीर मजबूत है? क्या उसकी सैन्य ताकत बहुत अधिक है? आप उसकी इस ताकत को ऐसी रणनीति से तोड़ सकते हैं कि उसे शारीरिक शक्ति की जगह रणनीति में फंसाया जाए। क्या दुश्मन का मनोबल ऊंचा है या कमजोर? चाणक्य के अनुसार सबसे शक्तिशाली दुश्मन वह होता है जिसका मनोबल ऊंचा होता है, लेकिन अगर आप उसे मानसिक दबाव में ला सकते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। दुश्मन की योजनाएं क्या हैं? क्या उसकी रणनीति स्पष्ट है या उसमें कोई कमजोरी है? सही समय पर सही रणनीति से आप उसकी योजनाओं को नाकाम कर सकते हैं। समय सबसे बड़ा हथियार है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल सकते हैं। जब दुश्मन थका हुआ होता है, उसकी सुरक्षा घट जाती है या वह किसी संघर्ष में उलझा होता है, उस समय हमला करें। ऐसे समय में उसकी ताकत कमजोर होती है। हमेशा धैर्य रखें। याद रखिए कि सबसे अच्छा समय तब आता है जब आपकी योजना पूरी हो चुकी हो। योजनाओं में जल्दबाजी न करें। चाणक्य ने कहा था, जो धैर्य से योजना बनाता है वही समय के साथ साथ शक्ति प्राप्त करता है। दुश्मन की हर ताकत में कोई ना कोई कमजोरी होती है। उसकी कमजोरी को उसकी शक्ति में बदलने का यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। हर इंसान में गलती करने की संभावना होती है। दुश्मन की असमंजस को उसकी कमजोरी बनाकर उस पर हमला करें। क्या उसकी टीम में कोई असंतोष है? क्या उसकी सेना में कोई अंतर है? इस अंतर को रणनीतिक तरीकों से तोड़ सकते हैं। दुश्मन के मुख्य बिंदुओं, उसकी सैन्य संरचना या आपूर्ति के रास्तों पर कब्जा करने की योजना बनाएं।
हर दुश्मन के पास महत्वाकांक्षा होती है। उसे प्रलोभन देकर उसकी सोच को भ्रमित किया जा सकता है। कभी कभी दुश्मन को ऐसा प्रस्ताव दें कि वह खुद आपकी तरफ आ जाए। उसे आपके साथ जुड़ने का फायदा दिखाएं। दुश्मन के अंदर प्रतिद्वंद्विता का जहर घोलें। आप अन्य सेनाओं या नेताओं के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाकर उसकी ताकत को कमजोर कर सकते हैं। युद्ध में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने तर्क, बुद्धि और जानकारी के माध्यम से दुश्मन पर विजय प्राप्त करते हैं। जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन की जानकारी प्राप्त करें। उसकी योजनाओं, कमजोरियों और रणनीतियों के बारे में जानकारी जुटाकर उसकी रणनीति को उलट सकते हैं। मानसिक रणनीति अपनाकर आप दुश्मन के मनोबल को तोड़ सकते हैं। किसी भी युद्ध में मनोबल निर्णायक भूमिका निभाता है। याद रखो कि सबसे बड़ी ताकत खुद में होती है। जब आप स्वयं की ताकत को पहचान लेते हैं तो आपके पास किसी भी दुश्मन को हराने की क्षमता होती है। शरीर, मन और आत्मा से मजबूत बनो। मजबूत आत्मबल से आप किसी भी दुश्मन से मुकाबला कर सकते हो। हर परिस्थिति में खुद पर निर्भर बनो। टीम वर्क और सटीक योजना के बल पर सफलता पाओ। युद्ध सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक कुशल रणनीति का खेल है। सही रणनीति ही दुश्मन की हार की वजह बनती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि युद्ध में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह आपके पास सही योजना और रणनीति का होना है। आपकी योजना जितनी मजबूत होगी उतनी ही संभावना है कि आप दुश्मन को हराने में सफल होंगे। याद रखो, जब आप रणनीति बनाते हो तो आप सिर्फ ताकत का मुकाबला नहीं कर रहे होते, आप मनोबल, धैर्य, समय और अवसरों के साथ खेल रहे होते हो। तो आज हम सीखेंगे कि एक सटीक, प्रभावी और निर्णायक रणनीति कैसे बनाई जाती है। कोई भी योजना तभी सफल होती है जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। क्या आपका उद्देश्य दुश्मन की सैन्य शक्ति को तोड़ना है? क्या आप उसकी आपूर्ति की लाइन को निशाना बना रहे हैं? या क्या आप उसे मानसिक दबाव में डालकर उसकी योजना को उलटने की रणनीति बना रहे हैं? आपके लक्ष्य जितने स्पष्ट होंगे, आपकी रणनीति उतनी ही सटीक होगी। चाणक्य कहते हैं, जो लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते वे कभी पूरे नहीं होते। लक्ष्य स्पष्ट करने से ही जीत की संभावना बनती है। हर युद्ध में समय और स्थान सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। सही समय पर हमला करें। दुश्मन की थकावट के समय, उसकी आपूर्ति की लाइनों के नजदीक या किसी दूसरे युद्ध या संघर्ष के समय। टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू है। यदि आप सही समय पर हमला करते हो तो दुश्मन की ताकत कमजोर हो जाती है। स्थान पर कब्जा। सही स्थान पर नियंत्रण बनाने से आप दुश्मन को भागने की कोई संभावना नहीं देते। महत्वपूर्ण जगहों पर जैसे ऊंचाई, पानी के स्रोत या मार्गों के पास कब्जा करना बेहद जरूरी होता है। जो समय और स्थान को नियंत्रित करता है वह युद्ध के खेल में आधी जीत पहले ही प्राप्त कर लेता है। युद्ध में दुश्मन की योजना को उलटना आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। जासूसी और जानकारी, इंटेलिजेंस एंड एएसपी। सबसे पहले दुश्मन की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जासूसों की मदद से आप दुश्मन की योजना, उसकी रणनीति और कमजोर बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपके पास एक अप्रत्याशित लाभ देती है। मिथ्या संकेत देना, फॉल्स सिग्नल्स। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए आप मिथ्या संकेत दे सकते हैं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप किसी दिशा में हमला करने की योजना बना रहे, जबकि असल में आप दूसरी दिशा से हमला करते हैं। दुश्मन का भ्रम ही उसकी हार की पहली सीढ़ी है। जब वह भ्रमित होता है तो उसकी ताकत स्वतः ही कमजोर हो जाती है। युद्ध सिर्फ बाहरी ताकतों का मुकाबला नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध भी है। भय का उपयोग, इंस्टिलिंग फियर। दुश्मन के मन में भय उत्पन्न करना सबसे प्रभावी तरीका है। सही रणनीति से आप उन्हें यह दिखा सकते हो कि हर निर्णय उनके लिए हानिकारक होगा। मनोबल तोड़ना, ब्रेकिंग मोराल। दुश्मन के मनोबल को कमजोर करने के लिए प्रचार युद्ध का उपयोग करें। उसके अंदर निराशा, अवसाद और असमंजस का माहौल तैयार करें, जो दुश्मन के मनोबल को तोड़ता है और उसकी शक्ति को उसकी कमजोरी में बदलता है। एकजुटता की शक्ति। आपकी सेना में एकजुटता होनी चाहिए। एक मजबूत नेतृत्व टीम जो रणनीतियों को सही तरीके से लागू कर
आपके युद्ध की सफलता की कुंजी है। सामूहिक सोच, संगठित बुद्धिमत्ता। सभी सैनिकों और रणनीतिकारों से सुझाव लें और उन्हें एकजुट तरीके से काम करने में शामिल करें। टीम में हर सदस्य का एक स्पष्ट कार्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए। सामूहिक प्रयास ही सबसे बड़ी जीत की कुंजी है। जीत तभी होती है जब टीम हर स्थिति में एकजुट रहती है। युद्ध में स्थिति हर समय बदलती रहती है। आपकी योजना भी हर स्थिति के हिसाब से बदलनी चाहिए। स्थिति के हिसाब से निर्णय लें। अगर योजना काम नहीं कर रही है तो उसे तुरंत संशोधित करें। दुश्मन की नई योजनाओं के हिसाब से अपने प्रयासों को बदलें। स्वतंत्रता और गति बनाए रखें। आपकी सेना और टीम को इतनी स्वतंत्रता और गति दें कि हर निर्णय तत्परता से लिया जा सके। समय पर त्वरित निर्णय ही युद्ध में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो योजनाओं में स्थिरता नहीं रखता, वह युद्ध में केवल पराजय की ओर बढ़ता है। जितना जल्दी आप दुश्मन की कमजोरियों को पहचान लेते हो, उतनी ही जल्दी आप उसकी हार की नींव रख सकते हो। युद्ध में सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुश्मन की कमजोरियों को सही से पहचानना और उन्हें निशाना बनाना। कोई भी दुश्मन पूर्ण नहीं होता, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन की कमजोरी को पहचान कर आप उसकी ताकत को आसानी से कमजोर कर सकते हो। तो आइए इस अध्याय में हम समझते हैं कि कैसे आप दुश्मन की कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं, उन्हें गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं और फिर सही रणनीति के माध्यम से उन्हें अपनी जीत में बदल सकते हो। जासूसी युद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक एक जासूसों का नेटवर्क तैयार करना। सबसे पहले आपको एक मजबूत जासूसी नेटवर्क स्थापित करना होगा। जासूस आपके दुश्मन के अंदरूनी मामलों, योजनाओं, आपूर्ति लाइनों और व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ला सकते हैं। 2 जासूसी तकनीकों का इस्तेमाल: सामान्य निगरानी, सर्विलांस, दुश्मन के स्थानों पर निगरानी रखना, राज्य के अंदर के स्रोतों से जानकारी, अपने गुप्त एजेंट्स के माध्यम से अंदरूनी जानकारी प्राप्त करना, दुश्मन के सैनिकों की गतिविधियां, उनकी दिनचर्या और संवादों में अंतर की जानकारी प्राप्त करना। जो जासूसी में माहिर होता है वह युद्ध की सफलता में सबसे बड़ा योगदान करता है। युद्ध सिर्फ ताकत और रणनीति का मामला नहीं है, इसमें तकनीकी पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं। दुश्मन की सैन्य तकनीकी, मशीनों, हथियारों, संचार उपकरणों की जांच करें, उनकी मरम्मत की प्रक्रिया, उपकरणों के स्थान, इनकी क्षमता और विफलता के बिंदुओं को पहचानें। दुश्मन की संचार प्रणाली को कमजोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करें। रेडियो जाम, संकेत विच्छेदन, सिग्नल इंटरसेप्शन आदि से उनकी संचार प्रक्रिया में व्यवधान डाल सकते हो। जो तकनीकी कमियां आपको दिखती हैं, वह युद्ध में दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। युद्ध में सबसे बड़ी ताकत दुश्मन के आत्मबल में होती है। यदि आत्मबल कमजोर होता है तो विजय आपके लिए आसान हो जाती है। दुश्मन की सेना के मनोबल की स्थिरता पर ध्यान दें। यदि सैनिक डरते हैं, हतोत्साहित होते हैं या भ्रमित दिखते हैं तो यह संकेत उनके कमजोर मनोबल के होते हैं। उन्हें ऐसी जानकारी दें कि आपके पास उनके खिलाफ मजबूत ताकत है। मनोबल तोड़ने के लिए विरोधी प्रचार भी एक प्रभावी तकनीक है। मनोबल ही युद्ध की सबसे बड़ी ताकत है। जब मनोबल गिरता है तो दुश्मन की पूरी योजना विफल हो जाती है। युद्ध में स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही स्थान पर कब्जा करना आपके विजय का रास्ता तैयार करता है। ऊंचाई पर स्थित स्थान, नदी के पास, पानी के स्रोत के समीप, मार्गों के नजदीकी इलाके, स्थान पर नियंत्रण के तरीके, इन स्थानों पर सैनिकों की नियुक्ति, सामरिक उपकरणों की तैनाती। जो स्थान पर नियंत्रण रखता है वह युद्ध के मैदान में सर्वोच्च शक्ति बन जाता है। आपूर्ति लाइन दुश्मन की ताकत की जीवन रेखा होती है। इन लाइनों पर हमला करके आप उनकी क्षमता को समाप्त कर सकते हो। दुश्मन की आपूर्ति लाइनों का पता लगाना आवश्यक है। आपूर्ति मार्गों को चिन्हित करने के बाद उन्हें तोड़ने के लिए विभिन्न रणनीतियां लागू करें। छापेमारी, एम्बुश, तकनीकी विधियां जैसे सड़क खंडेरी का अवलोकन, दुश्मन की सेना में कमजोर, थके हुए या अनुभवहीन सैनिकों को पहचानें। सटीक हमले,
रणनीतिक हमलों के द्वारा उन्हें निशाना बनाकर जल्दी उन्हें नष्ट कर सकते हो। युद्ध में जीत तभी संभव होती है जब आप दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी पर हमला करते हो। यही असली सफलता की कुंजी है। युद्ध में जीत सिर्फ ताकत के प्रदर्शन से नहीं होती, बल्कि सही रणनीति से होती है। सही योजना बनाना और उसे कुशलता से लागू करना ही सफलता की गारंटी है। अब तक आपने देखा कि दुश्मन की कमजोरियों की पहचान कैसे की जाती है। उनकी तकनीकी कमजोरियां, आपूर्ति लाइनें, मनोबल, रणनीतिक स्थान और सैनिकों की कमजोरी। लेकिन इन सभी जानकारियों का सही तरीके से उपयोग करना और एक प्रभावी रणनीति तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य नीति के अनुसार रणनीति तैयार करते समय आपको इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर कदम को सटीकता के साथ योजना बनानी होगी। आइए समझते हैं कि एक प्रभावी रणनीति कैसे तैयार की जाती है और उसे युद्ध के मैदान में कैसे लागू किया जाता है। समय से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन समय के सही उपयोग से बड़ी कोई मित्रता नहीं। किसी भी कार्रवाई को तुरंत ना करें। युद्ध की योजना बनाते समय समय की स्थिति का सटीक अवलोकन करें। मौसम, दुश्मन की गतिविधियां, आपके सैनिकों की स्थिति और स्थान की जानकारी, इन सभी पर ध्यान देना आवश्यक है। दुश्मन की आपूर्ति लाइनें कमजोर होती हैं। यह सही समय होता है हमला करने का। जब दुश्मन का मनोबल गिरता है या उनकी सेना थकी होती है, तब हमला करने की सबसे सही घड़ी होती है। युद्ध में सही समय ही आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनता है। युद्ध में मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब दुश्मन का मनोबल टूटता है तो उसका आत्मबल गिर जाता है और उसकी हार निश्चित हो जाती है। प्रचार के माध्यम से दुश्मन के मनोबल को तोड़ने की योजना बनाओ। अफवाहें फैलाना, डराने वाले संकेत, संदेश और बयान दुश्मन के आत्मबल को कमजोर कर सकते हैं। अपने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए प्रेरणा अभियान चलाओ। युद्ध के मैदान में साहसिक कहानियां सुनाना, जीत के उदाहरण दिखाना और अनुशासन की ताकत का परिचायक बनाना। जितना जल्दी आप दुश्मन के मनोबल को तोड़ते हो, उतनी जल्दी आप विजय के पथ पर बढ़ते हो। युद्ध में संयम सबसे बड़ा अस्त्र होता है। धैर्य से योजना बनाना, धैर्यपूर्वक हर कदम सोच समझकर उठाओ। जल्दबाजी से नुकसान होता है। संयमित दृष्टिकोण से दुश्मन की हर रणनीति का जवाब सोच समझकर तैयार करो। हर कार्यवाही का मापतौल, हर कदम का मूल्यांकन करो कि क्या इसका तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव होगा। नुकसान और लाभ दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लो। संयम ही सफलता की आधारशिला है। संयमित योजनाएं ही स्थायी विजय की गारंटी होती हैं। युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक सैनिक को उसकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से समझाओ। अनुशासन मजबूत रखो और उन्हें यह दिखाओ कि उनकी भूमिका युद्ध में विजय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सैनिकों के बीच आत्मनिर्भरता और समर्पण की भावना पैदा करो। उन्हें बताओ कि उनकी हर कोशिश देश, सम्मान और समर्पण के लिए है। जो सैनिक समर्पण और साहस के साथ लड़ता है, वही युद्ध के मैदान में सफलता की गारंटी है। युद्ध में आपकी संचार प्रणाली और गुप्त रणनीति आपके सबसे महत्वपूर्ण हथियार होते हैं। संकेतों के माध्यम से सैनिकों के बीच बिना दुश्मन के नोटिस के संवाद स्थापित करो। इन संकेतों में इशारे, फ्लैग सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल कर सकते हो। दुश्मन के संचार साधनों को नष्ट कर उन्हें भ्रमित कर दो। रेडियो जैमिंग, साइबर हमले जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। संचार प्रणाली के नियंत्रण से युद्ध के मैदान में सर्वोच्च प्रभाव पैदा होता है। पहले से योजनाओं की मॉक ड्रिल तैयार करो। अभ्यास से हर योजना की कमजोरी सामने आती है और सुधार की प्रक्रिया होती है। हर योजना के लिए वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करो। युद्ध में परिस्थिति बदलने के साथ इन वैकल्पिक योजनाओं का तुरंत लागू होना जरूरी है। पूर्ण योजना की सफलता तभी होती है जब हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार हो। युद्ध में जीत तभी संभव है जब आप किसी भी परिस्थिति में त्वरित निर्णय लो। दुश्मन की चालों को सही समय पर नष्ट करो और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो। युद्ध का मैदान कभी स्थिर नहीं होता। परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। कभी आप पर विजय का विश्वास होता है तो कभी आपकी स्थिति कठिन लगने लगती है। चाणक्य नीति के अनुसार जीत उस व्यक्ति की होती है जो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता है।
रणनीतियों में सुधार करता है और त्वरित निर्णय लेकर हर बाधा को पार करता है। अब हम देखेंगे कि अनपेक्षित परिस्थितियों के सामने आप कैसे सही रणनीति तैयार कर सकते हो और विजय सुनिश्चित कर सकते हो। युद्ध के मैदान में हर सेकंड मायने रखता है। जब दुश्मन हमला करता है या आपकी योजना में कोई बदलाव होता है तो त्वरित प्रतिक्रिया करना अनिवार्य होता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी अवसर या खतरे का सही समय पर उत्तर देना ही सफलता की कुंजी है। जल्दी ना करते हुए भी हर निर्णय के पीछे स्थिति का गहन विश्लेषण होना चाहिए। दुश्मन की चालों, स्थान, मौसम की स्थिति, आपकी सेना की ताकत और कमजोरियां, सभी पहलुओं का मूल्यांकन करो। तत्काल निर्णय में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, नहीं तो देर होते ही अवसर सरक कर हाथ से निकल जाते हैं। खतरे की स्थिति में चाणक्य नीति के अनुसार अवसर ढूंढना जरूरी है। दुश्मन की कमजोरी या गड़बड़ी देखकर तुरंत उस पर हमला कर सकते हो। अगर दुश्मन कमजोर हुआ है या आपूर्ति में कमी है तो यह सबसे उचित समय है हमला करने का। हर खतरे के पीछे एक रणनीतिक अवसर होता है। धैर्य से सोचो कि इस परिस्थिति में क्या लाभ हो सकते हैं। समय और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके हर खतरे को अवसर में बदलो। खतरे के क्षणों में ही सबसे बड़े अवसर मिलते हैं। जो उन्हें पहचानता है वही युद्ध जीतता है। हर दुश्मन चालाक होता है, लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार उनकी चतुराई को मात देने के लिए उनकी योजनाओं का पूर्वानुमान जरूरी है। दुश्मन की चालों का पूर्वानुमान लगाकर आप उसकी रणनीति को नष्ट कर सकते हो। युद्ध में कभी कभी जाल और धोखे भी एक आवश्यक तकनीक होते हैं। गुप्त जानकारी के आधार पर दुश्मन को भ्रमित करो। झूठे संकेत, नकली सैन्य तैनाती या फर्जी हमले दुश्मन की मानसिकता को कमजोर कर सकते हैं। धोखे के जाल में दुश्मन जितनी जल्दी फंसे उतनी जल्दी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। युद्ध के मैदान में हर सैनिक के साथ स्पष्ट संवाद स्थापित करना जरूरी है। यदि संचार स्थिर है तो हर निर्णय तुरंत क्रियान्वित होता है। सैनिकों के बीच विश्वास और समर्पण को बढ़ाना चाहिए। उन्हें बताओ कि उनकी हर कार्रवाई युद्ध की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध में जीत आपके सैनिकों की कुशलता, साहस और बलिदान पर निर्भर करता है। एकजुट सैनिक ही युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली हथियार बनते हैं। युद्ध के मैदान में संसाधनों की कमी आपकी हार का कारण बन सकती है। खाद्य सामग्री, हथियार, उपकरण सभी का समय से पहले प्रबंधन करना चाहिए। प्रत्येक संसाधन का कुशलता से उपयोग ही आपकी सफलता की कुंजी है। आधुनिक तकनीकों का कुशलता से उपयोग करो। रेडियो संचार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य तकनीकी साधनों से दुश्मन पर निगरानी रखो। जितनी बेहतर तकनीकी और संसाधनों की योजना होगी उतनी ही स्थायी जीत की संभावना होगी। युद्ध के मैदान में मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। हर सैनिक को प्रेरित करने के लिए कहानियां, प्रेरणादायक भाषण और उपलब्धियों के उदाहरण दिखाओ। कठिनाई के क्षण में संयम बनाए रखना चाहिए। आत्मबल न केवल युद्ध की जीत का साधन है, बल्कि यह सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। आपके मनोबल की ऊंचाई ही युद्ध के मैदान में स्थायी विजय का आधार है। युद्ध में सफलता किसी एक पहलू पर निर्भर नहीं होती। यह समय, स्थान, योजना, तकनीकी जानकारी, संयम, धैर्य और आत्मबल सभी का संयोजन है। चाणक्य नीति का यह सिखाने का मुख्य उद्देश्य है कि हर परिस्थिति में संयमित सोच, त्वरित निर्णय और सही रणनीति ही स्थायी विजय की कुंजी होती है। यदि आप हर परिस्थिति में साहस और बुद्धिमत्ता के साथ कदम बढ़ाते हो तो विजय न केवल संभव है बल्कि आपके आत्मबल की पहचान बन जाती है। याद रखो, जीत आपके साहस, योजना, संयम और पराक्रम से तय होती है। यही चाणक्य नीति का संदेश है। समझदारी, योजना और संयम से ही युद्ध की सफलता की गारंटी होती है। तो दोस्तों, याद रखो, युद्ध जीतने का असली रहस्य चाणक्य की नीतियों में छुपा है। त्वरित निर्णय, हर परिस्थिति में संयम, सही रणनीति और सटीक योजना। जो इन नीतियों को अपनाता है वही दुश्मन को मात देकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अगर आपको भी यह सत्य चाहिए, अगर आप अपने जीवन में विजय, सफलता और आत्मबल की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो तो हमारे चैनल गेम्स इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ हर वीडियो में, हर कहानी में, हर नीति में हम आपके लिए लाते हैं जीत के मंत्र, ताकत के राज और सफलता की चाणक्य पंक्तियां।
तो आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और तैयार हो जाओ चाणक्य की नीतियों के माध्यम से एक नई दुनिया बनाने के लिए। जीत तुम्हारी है, सफलता तुम्हारी है। सिर्फ चैनल से जुड़ो और हर मौके को सही रणनीति से जीतने की यात्रा शुरू करो। दोस्तों, सुबह का समय आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। आप चाहे जिस भी राह पर चलें, ये कुछ क्षण आपके जीवन में सबसे अहम होते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वह आपके दिन को ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। हम में से अधिकतर लोग सुबह सुबह कुछ आदतें बना लेते हैं जो हम सोचते हैं कि बस यही तो करने चाहिए, यह तो सामान्य बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन आदतों के पीछे छुपे खतरों को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना बड़ा नुकसानकारी हो सकता है? आज हम बात करेंगे उन 3 खतरनाक कामों के बारे में जिन्हें कभी भी सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने यह 3 काम किए तो आपके जीवन में नकारात्मकता, असफलता और मानसिक तनाव का आगमन हो सकता है और इससे आपकी पूरी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। आपके दिन शुरू होने से पहले इन 3 गलतियों को समझिए और उन्हें छोड़कर सही दिशा में कदम बढ़ाइए। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि वह कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपके जीवन को नष्ट कर सकती हैं? क्या आप तैयार हैं अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करने के लिए ताकि आप सफलता, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ सकें? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खतरनाक सच को जानने का सफर। दोस्तों, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारा मन और शरीर एक नई ऊर्जा के साथ तैयार होते हैं। इस समय आपके शरीर का हर अंग और दिमाग आपकी आत्मा की दिशा तय करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस खास समय में आप कुछ गलत करते हैं तो यह आपके पूरे दिन को बर्बाद कर सकता है? अब बात करते हैं पहली गलती जिसे आपको कभी भी सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। पहली गलती, बिस्तर से उठते ही अपना मोबाइल चेक करना। क्या आप भी यह गलती करते हैं? अक्सर हम सुबह उठते ही अपने फोन को हाथ में लेते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया की अपडेट्स हो, ईमेल्स हो या फिर किसी तरह की खबरें। यह आदत हमें तुरंत ही अपनी दिनचर्या की दिशा में विचलित कर देती है और हम बिना सोचे समझे अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत कितनी खतरनाक हो सकती है? जब आप सुबह सुबह अपना मोबाइल चेक करते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद बाहरी दुनिया से जुड़ने लगता है और इस दौरान आपकी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से बाहर की चीजों पर केंद्रित हो जाती है। अब सोचिए, आपका दिमाग पहले से ही हर सुबह नकारात्मक विचारों से भर जाता है, चाहे वह किसी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हो, किसी दोस्त का कोई मैसेज हो या फिर किसी महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब ना मिलने का तनाव हो। इससे क्या होता है? आपका दिमाग पहले ही तनावपूर्ण और उलझा हुआ हो जाता है। आपका दिन इस पहले गलत कदम से बर्बाद हो सकता है। यहां तक कि अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ सकारात्मक भी देखते हैं तो भी वह आपके दिमाग में एक असर छोड़ता है और यदि आपने किसी तरह की नकारात्मकता देखी तो वह नकारात्मकता पूरे दिन की आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। तो क्या करें? समझें, जब आप सुबह उठते हैं तो पहले कुछ मिनट केवल अपने लिए रखें। अपना फोन दूर रखें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और अपने आप से सवाल करें कि आज मैं किस दिशा में बढ़ने वाला हूं, मुझे क्या करना है। इस तरीके से आपका दिन शुरू होगा एक शांत और केंद्रित मानसिकता से और आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। यह एक छोटी सी आदत है लेकिन बड़ी सफलता का राज है। सोचिए, अगर आपने अपने पहले 15 से 20 मिनट सही तरीके से बिताए तो आपके पूरे दिन का परिणाम भी वही होगा। आपके पास मानसिक स्पष्टता होगी और आप बाहरी दुनिया से प्रभावित हुए बिना अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे। तो अगली बार जब आप सुबह उठें तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या मुझे सच में सबसे पहले अपना फोन चेक करना है? क्या इससे मेरे दिन की शुरुआत सही दिशा में होगी? अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला कदम क्या है जिसे आपको कभी भी सुबह नहीं करना चाहिए। अगली बार हम बात करेंगे दूसरी खतरनाक गलती की जो आपके जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की जिसे हम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे कर बैठते हैं।
यह आदत न केवल आपके दिन को बर्बाद कर सकती है, बल्कि आपके पूरे जीवन को एक गलत दिशा में भी मोड़ सकती है। दूसरी गलती, जल्दी उठते ही बिस्तर को सही करना। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या आप भी सुबह उठते ही बिस्तर को ठीक करना शुरू कर देते हैं? क्या आप सोचते हैं कि इस छोटे से काम को करने से आपके दिन की शुरुआत सही होगी? यह आदत बहुत आम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक बड़ी मानसिक और शारीरिक गलती हो सकती है? आइए इसे समझते हैं। जब आप सुबह उठते ही बिस्तर को ठीक करने में लग जाते हैं, तो आप न केवल अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, बल्कि आप अपने दिमाग को एक नकारात्मक स्थिति में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बिस्तर को ठीक करना एक बहुत ही साधारण और तुच्छ काम है, जो आपके दिमाग में कोई बड़ा लक्ष्य या उद्देश्य नहीं पैदा करता। इस छोटे से काम में लगने वाला समय आपके मानसिक स्तर को कहीं ना कहीं छोटा कर देता है। आप चाहते हुए भी अपने पूरे दिन की शुरुआत एक साधारण कार्य से कर रहे होते हैं, जो आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। वह समय जो आप बिस्तर को सही करने में गंवा रहे हैं, वह समय आप अपने आत्म मूल्य, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता के लिए लगा सकते थे। क्या आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत ऐसे कामों से हो जो आपको मानसिक रूप से कमजोर करें और आपको किसी बड़े उद्देश्य से भटका दें? तो क्या करें? जब आप सुबह उठें तो बिस्तर को छोड़ दें और कुछ समय खुद को दें। आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और अपना ध्यान केंद्रित करें। यह समय आपके आत्म मूल्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने का है। एक बार जब आप अपने दिन की शुरुआत आत्मनिर्भरता से करेंगे, तो बाकी दिन भी उतना ही शक्तिशाली और सकारात्मक रहेगा। याद रखें, आपके दिन की शुरुआत आपके मन से होती है, और अगर आपकी मानसिकता सही दिशा में है, तो आपकी पूरी दिनचर्या एक शानदार तरीके से आगे बढ़ेगी। तो अगली बार जब आप उठें, तो बिस्तर को ठीक करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह काम मेरे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है? आपके अंदर की शक्ति और आत्मनिर्भरता को महसूस करें और जानें कि आप अपने दिन को सही दिशा में चला सकते हैं। दूसरी गलती को समझने के बाद अगली बार हम तीसरी और सबसे खतरनाक गलती पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जाना जो आपके दिन को बर्बाद कर सकती हैं। पहला, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, और दूसरा, बिस्तर को तुरंत ठीक करना। अब हम बात करेंगे तीसरी और सबसे खतरनाक गलती की, जिसे आपको कभी भी सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती है बिना पहले से तय किए सोच सोच कर काम शुरू करना। क्या आप भी सुबह उठते ही सोचने में समय बर्बाद करते हैं? क्या करूं, कहां जाऊं, क्या खाऊं, कौन सा काम पहले करूं? यदि आपका दिन ऐसी उलझन में शुरू होता है, तो यह आपके जीवन में बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। सुबह का समय आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में आपकी मानसिक स्थिति सबसे साफ और ऊर्जावान होती है। अगर आप इस समय में खुद को तय न कर पाएं कि आपको क्या करना है, तो यह आपके पूरे दिन की दिशा को प्रभावित करता है। आप जितना अधिक सोचेंगे, उतना ही अधिक आप खोते जाएंगे। यह न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता का कारण भी बनता है। आपका दिमाग जितनी देर सोचने में लगा रहेगा, उतनी देर आपकी कार्यक्षमता घटेगी। मान लीजिए कि आप सुबह उठकर यह सोचने में वक्त बर्बाद करते हैं कि पहले क्या करें, चाय बनानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर जॉब के मेल्स चेक करने चाहिए। इस सोच विचार में ही आपका आधा समय खत्म हो जाता है और आप पहले ही थका हुआ महसूस करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का तरीका आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? यह आदत आपको मानसिक रूप से थका देती है और फिर आप पूरे दिन में सक्रिय नहीं रहते। आप खुद से लड़ रहे होते हैं और आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता साफ नहीं होता, और यही स्थिति आपके जीवन में निरंतर तनाव और असफलता का कारण बनती है। क्या करें? जब आप सुबह उठें, तो तुरंत अपने दिन की शुरुआत निश्चय और योजना के साथ करें। आप पहले से तय कर लें कि आज आपको क्या करना है। क्या आपको व्यायाम करना है? क्या आपको मेडिटेशन करना है? क्या आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करना है? जो लोग सुबह के समय में स्पष्ट योजना बनाकर उठते हैं, वे पूरे दिन ज्यादा स्फूर्ति और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। आप जितना स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपको क्या करना है,
उतना ही आपके दिमाग में ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप आसानी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ पाएंगे। इस आदत को अपनाने से आपको मिलेगी मानसिक शांति और आपके दिन में संघर्ष की कोई जगह नहीं होगी। आपकी दिनचर्या का एक ऐसा रूटीन होगा जिसमें आप बिना किसी सोचे समझे कामों के एकदम स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। यह तरीका आपको जीवन में सफलता, शांति और आत्मविश्वास की ओर मार्गदर्शन करेगा। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, यह सोचें कि क्या आपने पहले से अपना दिन तय किया है। क्या आप आज अपने कार्यों को स्पष्ट रूप से जान पा रहे हैं? यह तीसरी गलती थी जिसे आपको सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। अब जब आपने इन 3 खतरनाक आदतों को समझ लिया है तो आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में सफलता की राह आसान हो सकती है अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। याद रखें, आपके दिन की शुरुआत आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। दोस्तों, अब तक हम उन 3 खतरनाक आदतों के बारे में बात कर चुके हैं जिन्हें हमें सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल चेक करना, बिस्तर को सही करना और बिना सोचे समझे काम शुरू करना। अब हम बात करेंगे चौथे महत्वपूर्ण पहलू की, जो न सिर्फ आपके दिन को प्रभावित करता है बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। चौथा विचार है सुबह सुबह नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह देना। सुबह का समय मानसिक ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली समय होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने दिन की शुरुआत क्यों नकारात्मक सोच से करते हैं? कभी आपने सुबह उठते ही खुद से कहा है, आज मेरा दिन अच्छा नहीं होगा, मुझे यह काम करने में परेशानी होगी, या फिर शायद मैं आज कुछ नया नहीं कर पाऊंगा? यह आदत सबसे ज्यादा खतरनाक है। नकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में सोचना बेहद जरूरी है। जब आप सुबह उठते हैं और बिना किसी उम्मीद के दिन की शुरुआत करते हैं तो यह आपके पूरे दिन को नकारात्मकता में डुबो देता है। आपका दिमाग पहले ही नकारात्मक विचारों से भरा होता है और जब आपका दिमाग इस स्थिति में होता है तो आप पूरे दिन किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं आज असफल होऊंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और दिन भर आप सिर्फ असफलता ही महसूस करेंगे। यह दिमाग की एक चाल होती है। जब आप अपने मन में नकारात्मकता को जगह देते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों में लगा देता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ पाते। क्या करें? जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने दिमाग को नकारात्मकता से खाली करें। कुछ सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में डालें। खुद से कहें, आज मेरा दिन शानदार होगा, मैं आज कुछ नया सीखूंगा, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मैं पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ूंगा। दिमाग की शक्ति को समझिए। अगर आप खुद को सकारात्मक रूप में देखेंगे तो दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा और दिन भर आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जब आप नकारात्मक सोच से मुक्त होंगे तो आपके जीवन में सफलता के द्वार खुद ब खुद खुल सकते हैं। एक छोटी सी आदत लेकिन बड़ी सफलता की कुंजी। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। खुद से कहें कि आज आपका दिन शानदार होगा और आपका दिमाग उस दिशा में काम करेगा। यह चौथी गलती थी जिसे हमें सुबह सुबह नहीं करने देना चाहिए। आखिरकार, यदि आप अपने दिमाग को नकारात्मकता से मुक्त करेंगे तो आपका दिन खुद ब खुद अच्छा होगा। दोस्तों, अब तक हमने 4 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में चर्चा की है जिनसे आपको सुबह सुबह बचना चाहिए। मोबाइल चेक करना, बिस्तर को सही करना, बिना सोचे समझे काम शुरू करना और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह देना। आज हम बात करेंगे एक और खतरनाक आदत के बारे में जो न केवल आपके दिन को प्रभावित करती है बल्कि आपकी सफलता की राह में भी बड़ी रुकावट डालती है। 5वीं गलती, बिना पानी पिए सुबह उठना। क्या आप भी सुबह उठकर सीधे काम पर लग जाते हैं बिना पानी पिए? क्या आपको लगता है कि बिना पानी पिए भी आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं? अगर हां, तो यह आदत आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। हमारा शरीर पूरी रात बिना पानी के काम करता है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर पानी की आवश्यकता महसूस करता है। अगर हम बिना पानी के दिन की शुरुआत करते हैं
तो इसका सीधा असर हमारे शरीर की कार्यक्षमता पर पड़ता है। सुबह सुबह पानी न पीने से क्या होता है? 1. शरीर में जल की कमी। पूरी रात सोने के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर आप सुबह उठकर पानी नहीं पीते हैं तो शरीर में जल की कमी बनी रहती है, जो आपकी ऊर्जा को घटा देती है। नतीजतन आप आलसी और थका हुआ महसूस करते हैं, जिससे आपके दिन की शुरुआत ही कमजोर हो जाती है। 2. मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर असर। हमारा मस्तिष्क भी पानी पर निर्भर करता है। जब आप पानी नहीं पीते तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता घटने लगती है, जिससे आपका ध्यान केंद्रित करना और सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सुस्त रहे और आप अपने लक्ष्य को पूरा न कर पाए? 3. हाजमा सही नहीं रहता। पानी न पीने से पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है। सुबह के समय पानी पीने से आपकी आंतों में गति आती है और यह आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। अगर आप पानी छोड़ देंगे तो आपका हाजमा खराब हो सकता है, जिससे पूरे दिन के काम में अड़चन आ सकती है। क्या करें? जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पिएं। यह पानी आपका शरीर हाइड्रेट करेगा, मस्तिष्क को ताजगी देगा और पूरे शरीर को जागरूक करेगा। आप चाहें तो उस पानी में नींबू का रस डाल सकते हैं, जो आपके शरीर के अंदर से सारी गंदगी निकालने में मदद करेगा और आपको ताजगी का एहसास दिलाएगा। इसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू करें, चाहे वह योग हो, व्यायाम हो या कोई अन्य काम, लेकिन शुरुआत हमेशा पानी से ही करें। यह आदत आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगी और पूरे दिन के लिए आपको सक्रिय बनाए रखेगी। आप महसूस करेंगे कि पानी पीने के बाद आपकी शक्ति और ऊर्जा बढ़ गई है। सिर्फ 1 गिलास पानी आपके पूरे दिन को बदल सकता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, पानी पीने को अपनी आदत बना लें और देखिए कैसे आपका दिन पूरी तरह से बदल जाता है। ये 5वीं गलती थी जो आपको सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने 5 खतरनाक आदतों के बारे में जाना, जिन्हें हमें सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। मोबाइल चेक करना, बिस्तर को तुरंत ठीक करना, बिना योजना के काम करना, नकारात्मक विचारों को मन में लाना और बिना पानी के दिन की शुरुआत करना। इन आदतों ने न सिर्फ आपके दिन की शुरुआत को प्रभावित किया, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। अब हम बात करेंगे छठी और आखिरी गलती की, जिससे आपको सुबह सुबह कभी नहीं करना चाहिए। छठी गलती, दूसरों से खुद की तुलना करना। क्या आप भी सुबह सुबह उठकर सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें, उनकी सफलता की कहानियां या उनके दिन की शुरुआत देखकर खुद से तुलना करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? बहुत से लोग सुबह सुबह सोशल मीडिया पर जाकर दूसरों की जीवन शैली देखकर खुद से तुलना करने लगते हैं। वह कितने फिट हैं, वह कितनी सफल हैं, उनके पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या है। यह सोचने की आदत आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाती है और आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देती है। दूसरों से तुलना क्यों है खतरनाक? आत्मविश्वास में कमी। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है। आप खुद को नाकामयाब समझने लगते हैं और अपने अंदर की शक्ति को नजरअंदाज करते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपको अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर कर देती है। तनाव और चिंता का पैदा होना। दूसरों से तुलना करने से आपके मन में निराशा और चिंता पैदा होती है। आप यह सोचते हैं कि शायद आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं या आपके पास वह सब कुछ नहीं है जो दूसरों के पास है। यह मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जिससे आपका दिन खराब हो सकता है। अपनी यात्रा को समझना। हर व्यक्ति का जीवन एक अलग यात्रा है। आपको अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है, न कि किसी और के रास्ते पर। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप खुद की यात्रा को अनदेखा करते हैं। आपका जीवन आपका रास्ता है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन उनकी नकल करने की कोशिश मत करें। क्या करें? जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करें। सोचें कि आपका उद्देश्य क्या है। अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी सफलता की यात्रा को समझें और उसे बढ़ावा दें। आपके पास जो है उस पर गर्व करें। जो आपने अभी तक हासिल किया है उसी पर ध्यान दें। आपके पास अपनी कहानी,
अपनी ताकत और अपनी दिशा है। सिर्फ अपने आप से मुकाबला करें, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन संस्करण हैं। सिर्फ एक छोटी सी आदत, दूसरों से तुलना ना करना, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, अपनी यात्रा की ओर ध्यान दें और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, ना कि अपनी तुलना करें। यह छठी और आखिरी गलती थी जिसे हमें सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। आपने अब तक जाना कि सुबह के समय की आदतें आपके पूरे दिन और जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप इन 6 खतरनाक आदतों से बचते हैं तो आप न केवल अपने दिन की शुरुआत बेहतर करेंगे, बल्कि आपका जीवन भी अधिक ऊर्जावान, सफल और संतुलित होगा। याद रखें, आपके दिन की शुरुआत आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। अगर आप सुबह सुबह सही आदतों को अपनाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकेंगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो आज से ही अपनी सुबह की आदतों में बदलाव लाएं और देखिए कैसे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सुबह की आदतें आपके पूरे दिन और जीवन को कैसे बदल सकती हैं। अगर आप इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम आपको चाणक्य के अद्भुत विचारों और जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के राज बताएंगे।